शुक्ला जो हैं, मुझे याद है कि जब राज्य बना था तो अजीत जोगी की सरकार थी और 3 साल का पाठ्यक्रम जो है लाया गया था, ये कह के कि चूंकि उतने मेडिकल कॉलेज नहीं है, उतने डॉक्टर नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं हो सकते, तो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम लाया और ये कोशिश की गई कि उससे कहीं डॉक्टर बने या लोग डॉक्टर ना भी बने तो ये जो नीम हकीम खतरे जान है, जो बहुत झाड़ फूक करने वाले, उनसे मुक्ति मिले। पर बाद में उस मॉडल की पहले तो सराहना हुई और डॉक्टर साहब बाद में बंद हुआ। आप उस समय हेल्थ में थे, तो ये क्या जिसकी बात अभी राकेश कह रहे हैं कि इलाज गरीब आदमी तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे। अभी हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज, चलिए हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो 10 मेडिकल कॉलेज सरकारी और 3 प्राइवेट। इसके बावजूद जो है मेडिकल में सीट कम है, बच्चे किर्गिस्तान में फंस रहे हैं, बच्चे रूस में फंस रहे हैं, बड़ी फीस देके पढ़ने जा रहे हैं। तो इतनी तमाम बढ़ोतरी के बावजूद भी अभी भी एडमिशन की मारामार है और हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। पर एक खबर यह भी है, मैं पात्रा साहब पास आऊंगा इसके बाद, पर आपसे पूछ रहा हूं कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और गांव-गांव तक कैसे मेडिकल पहुंचेगा और सस्ता कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सुभाष, जो 3 वर्षीय मेडिकल प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे, उसमें तो उसके पढ़े हुए लगभग 750 लोग, अब तो वो युवक युवतियां नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि बहुत वक्त बीत गया है, उनकी उम्र भी बढ़ गई है, वो आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई, क्योंकि आपने बात उठाई है तो मैं एक छोटी सी पर्सनल सी बात यहाँ पे कह दूं। अब तो जोगी जी रहे नहीं, जब ये बात उठी थी तो शुरू में तो मैंने भी उनसे कहा था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और हमारे जितने डॉक्टर फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आइए, मैं तो बड़े लंबे समय तक केस लड़ता रहा उनके खिलाफ, और मेरे ख्याल से मैंने सुना है शायद फिर कुछ केस वेस के बारे में बात चल रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया कि नहीं ये तो होना ही है, तो मैंने उनसे एक छोटा सा अनुरोध ये किया था कि अगर आप इसको खोल ही रहे हैं तो इसको आप खोलिए सरकारी क्षेत्र में। लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं और 6 उस समय खोले गए, 6 प्राइवेट में खोले गए। मैंने कहा कम से कम एक जगदलपुर तो सरकारी हो जाने दीजिए, उन्होंने वो भी नहीं किया। अब 3 लाख रुपए की फीस दी। जो 3 लाख रुपए की फीस देकर के पढ़ के निकलेगा, वो जनता की सेवा करने नहीं जाएगा, वो पहले अपने 3 लाख रुपए वसूल करेगा। तो हमने जो नीति बनाई, वो नीति सेवा की थी या वो नीति निजीकरण की थी, ये तो एक विचार की बात है। जो आप मेडिकल कॉलेजेस अभी की बात कर रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में जब हम लोग पढ़ा करते थे, राकेश भी मेरे साथ पढ़ते थे, तो हम लोग एक मेडिकल कॉलेज था पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग गिन रहे थे कितने, 11-12 मेडिकल, 10 मेडिकल कॉलेज। और मतलब कभी कभी मैंने कभी जोक सुना था कि डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, तो पता चला वो पुलिया के नीचे वाले या वो उस गली के कोने वाले। अब आप कहीं एक डॉक्टर बोलेंगे तो वो 10, 20, 25 डॉक्टर तो आपको एक ही गली के अंदर मिल जाएंगे। तो डॉक्टरों की कमी है या सेवा भावी डॉक्टरों की कमी है या गांव में जाने वाले डॉक्टरों की कमी है, ये हमको सोचना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो राकेश अभी बात कर रहे थे, आपने भी बात करी, उस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। राकेश ने कहा हेल्थ इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री है या सर्विस है, सेवा है या उद्योग है? अगर उद्योग है तो बिजनेस है, और बिजनेस है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं हो सकता। आयुष्मान की आप बात कर रहे हैं, जिस समय ये हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान वाला शुरू हुआ था, मैं तो तब भी विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूं। ये जनता का भला करने की स्कीम नहीं है। और जो आपने अभी राकेश से सुना कि जो चीज पहले 30,000 में होती थी आज 1.5 लाख में होती है, क्यों? कि सरकार तो दे ही रही है। तो एक्चुअली जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना है उसकी जेब से ज्यादा पैसे अब जा रहे हैं बनिस्बत पहले के। अगर हमको सच में, आप ये बताइए, हम सरकारी अस्पताल क्यों चलाते हैं? सरकारी अस्पताल क्यों अच्छे नहीं हो सकते और सरकारी अस्पतालों में वो सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती जो हम निजी क्षेत्र में चाहते हैं? तो मेरी समझ में सुभाष,
झगड़ा कॉरपोरेट और मॉम एंड पॉप शॉप का नहीं है। झगड़ा ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी क्या? आज सरकार के अस्पताल में जाकर के लोग अपना इलाज क्यों नहीं करा सकते? हम जब पढ़ते थे तो रायपुर में एकमात्र एक प्राइवेट नर्सिंग होम था मैडम कमला तिवारी का। उसके अलावा पूरे रायपुर में और मैं तो कहूंगा लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे। लोगों का इलाज होता था, बहुत अच्छे तरह से होता था, सरकारी अस्पतालों में होता था। और आज जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर काम करते हैं वो मरीजों को अपने साथ प्राइवेट में ले जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर इलाज करेंगे तो कमाई तो होगी नहीं, प्राइवेट में ले जाएंगे तो कमाई होगी। फिर आपने जो भी नियम बनाए, कड़े बनाए, जो बनाए, आपने कहा कि साहब फायर का सर्टिफिकेट लो, बिजली का सर्टिफिकेट लो, बायोमेडिकल वेस्ट करो, ये करो, वो करो, हजारों चीजें आपने करी। राकेश तो आईएमए के अलावा हॉस्पिटल बोर्ड के प्रेसिडेंट पता नहीं आजकल हैं कि नहीं। तो राकेश से मेरी बड़ी इस पे बहस होती रहती थी जब मैं सरकार में काम करता था। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये सब चीजें फ्री की नहीं है। और अगर फ्री की नहीं है तो जो अपने अस्पताल में ये चीजें लगाएगा वो उसका पैसा कहीं से तो वसूल करेगा। किससे वसूल करेगा? मरीज से वसूल करेगा। और मरीज से वसूल करेगा तो आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं अपना पैसा बैंक में रखता हूं तो आज की तारीख में बैंक में पैसा रखने में कम से कम मुझे 6% ब्याज मिलेगा। एफडी किया तो और ज्यादा मिलेगा। अगर मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया तो 15-20% का मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैं अस्पताल में क्यों लगाऊं? एफडी क्यों ना कर लूं? अस्पताल में लगाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे 25-30% का प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट कहां से आएगा? वो उस मरीज की जेब से ही आएगा। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट ये मानना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं हमको सोचना पड़ेगा। हम यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया इसकी ओर जा रहे हैं या हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, जिनसे हमने लोकतंत्र भी सीखा है, जिनसे हमने अपने संविधान की बहुत सारी बातें सीखी है। आखिर ये बताइए कि आज ब्रिटेन में आज भी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसमें सारे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वहां पे नहीं है। तो क्या ब्रिटेन पीछे चला गया? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें प्राइवेटाइज कर देने से अच्छी नहीं हो जाएंगी। हमको एनएचएस को स्टडी करना चाहिए, हमको सरकारी अस्पतालों को अच्छा करना चाहिए। और आखिरी में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, बहुत दिनों से बात चल रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बात हम लोग करते रहते हैं। 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। पहली चीज होती है यूएचसी में फ्री डायग्नोस्टिक, कि सारा डायग्नोसिस फ्री हो। अब फ्री कैसे होगा? अगर प्राइवेट में एमआरआई है, प्राइवेट में सीटी स्कैन है, प्राइवेट में सब कुछ है तो फ्री नहीं होगा। और सरकारी अस्पताल में जो लग रहा है, अब पेट स्कैन रायपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले कम से कम कितने साल पहले लगा था राकेश? मेरे ख्याल से 2018 से खराब नहीं पड़ा है, मतलब खराब नहीं पड़ा, इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है कि उसको लगाने वाला जो है वो तय करेगा कि कितनी फीस लेगा। तो सरकारी अस्पताल में पेट स्कैन लगा हुआ है, चालू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फीस के ऊपर बात अटकी हुई है। सरकारी अस्पताल में भी फ्री नहीं, तो फ्री डायग्नोस्टिक, फिर फ्री ट्रीटमेंट, इलाज फ्री हो, फीस ना देनी पड़े। तो आपने कहा कि हम आयुष्मान में करा देंगे। आयुष्मान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओपीडी का कोई इलाज आयुष्मान में फ्री होता नहीं। आयुष्मान में तभी इलाज होगा फ्री जब उसको आपने भर्ती कर लिया। नतीजा यह है कि भर्ती करने की जरूरत हो या ना जरूरत हो, आप उसको 2 दिन 3 दिन भर्ती करके रखिए, तभी तो फ्री होगा। तो भर्ती कर लिया, 2-4 आईवी लगा दिए, 2-4 स्टेरॉइड लगा दिए और ये काम आपका हो गया। और तीसरी बड़ी चीज है फ्री मेडिसिन, मुफ्त की दवा भी होनी चाहिए। फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट। कैसे होगा अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे? तो प्राइवेटाइज आप करेंगे, कितना भी आप आयुष्मान कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, प्रॉफिट का अगर मोटिव है तो सर्विस का मोटिव नहीं हो सकता। तो सुभाष, ये डॉक्टर की कमी नहीं है लेकिन सेवा की कमी, ये मेरा। थैंक यू। सुभाष, ऐसा है, देखिए ये सब ना बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। विप्लव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और इसीलिए, और
और ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा समाज जो है ना वो सेवा भावी समाज अब रहा नहीं, तो इसलिए हम ये उम्मीद करें कि डॉक्टर अचानक से बहुत सेवा भावी हो जाएंगे, ये उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए मैंने जो बात कही थी, ये कहा था कि आप ये इंश्योरेंस से और आयुष्मान से करने की जगह अगर आप एनएचएस टाइप की कोई स्कीम बनाएं जिसमें सरकार के अस्पताल हों और सरकारी वेतन पर डॉक्टर काम करेंगे, तो सेवा अपने आप होगी। इसका आपको सोल्यूशन कोई बड़ा आप एकदम अच्छा विचार ऐसा करेंगे साहब हम वैसे बन जाएं और ईश्वर का ध्यान करते रहें, तो उससे नहीं होने वाला। आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि इंसान की व्यक्तिगत बिजनेस ना हो, सरकारी चीज हो। कॉलेज है, सरकारी कॉलेज कम फीस का होता है, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा फीस का होता है। शिक्षा में माफिया नहीं है क्या? शिक्षा में माफिया है, बिजनेस में माफिया है, तो स्वास्थ्य में भी माफिया। बिल्कुल सही बात।